कई राजनीतिक हस्तियों ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल से चेतावनियां मिली हैं, जो सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके आईफोन से दूर से छेड़छाड़ करने के संभावित प्रयासों का संकेत देती हैं। इंडिया गठबंधन के कम से कम 4 सदस्यों सहित कई संसद सदस्यों ने मंगलवार को खुलासा किया कि उन्हें संदेह है कि उनके मोबाइल फोन कथित तौर पर सरकार द्वारा हैक किए जाने के खतरे में हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एप्पल से अलर्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके आईफोन्स को निशाना बनाने की संभावना के बारे में आगाह किया गया था। इस घटनाक्रम ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार के कदमों की आलोचना कर रहे हैं, वहीं एप्पल ने इसके जवाब में आधिकारिक बयान जारी किया है। वैश्विक आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विभिन्न नेताओं के खिलाफ हैकिंग के प्रयासों की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देते हुए स्वीकार किया कि कुछ सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। हालांकि एप्पल ने चेतावनियों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से परहेज किया, यह सुझाव देते हुए कि वे संभावित रूप से गलत अलार्म हो सकते हैं। एप्पल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे हमलों का पता लगाना सिग्नल की जानकारी पर निर्भर करता है और खतरे की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी अक्सर उपलब्ध नहीं होती है। परिणामस्वरूप एप्पल इन चेतावनियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अपने बयान में एप्पल ने कहा, एप्पल किसी भी राज्य प्रायोजित हमलावर को खतरे की जानकारी नहीं देता है। एप्पल ने यह भी बताया कि राज्य प्रायोजित हमलावरों को पर्याप्त धन मिलता है और वे अक्सर ऐसे हमलों में शामिल होते हैं। इसलिए ऐसी संभावना है कि एप्पल द्वारा भेजे गए खतरे के अलर्ट गलत अलार्म हो सकते हैं। एप्पल ने इस बारे में विशेष जानकारी नहीं दी कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य नेताओं को ये चेतावनियां क्यों मिली। मंगलवार को कम से कम 4 विपक्षी नेताओं ने एप्पल से संदेश प्राप्त करने की सूचना दी, जिसमें उन्हें अपने आईफोन्स पर राज्य प्रायोजित हमलावरों के संभावित हमलों के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बाद इन नेताओं ने इन अलर्ट के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किए। प्रमुख विपक्षी हस्तियां, जिनमें शिवसेना, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कांग्रेस के शशि थरूर और उनकी पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा शामिल हैं, सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एप्पल की चेतावनी साझा की। रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी को भी इसी तरह का संदेश मिला था। महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्हें एप्पल से एक संदेश और ईमेल मिला था, जिसमें उनके फोन और ईमेल पर संभावित सरकारी हैकिंग प्रयासों के बारे में चेतावनी दी गई थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी टैग किया और सरकार और अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के बीच कथित संबंध पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर बात की और खुलासा किया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसी तरह की चेतावनियां मिली थीं। उन्होंने कहा कि जैसे ही अडानी का नाम लिया गया, खुफिया एजेंसियां और जासूस शामिल हो गए। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एप्पल को विपक्षी नेताओं सहित कई व्यक्तियों के आईफोन पर भेजे गए राज्य प्रायोजित हमलावरों के बारे में अलर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी ने सरकार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया। पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, एक वरिष्ठ भाजपा नेता, ने नेताओं को सलाह दी कि वे सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय एप्पल के साथ अपनी चिंताओं को उठाएं और प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी दूरसंचार कंपनी इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल नहीं होती है और उचित प्रतिक्रिया यह है कि जांच के लिए CRTN को शामिल किया जाए। विपक्षी नेताओं के जवाब में बीजेपी के अमित मालवीय ने समय से पहले हंगामा खड़ा करने की बजाय एप्पल के स्पष्टीकरण का इंतजार करने का सुझाव दिया। उन्होंने पूछताछ की कि क्या वे सत्य की खोज करने की बजाय विवाद पैदा करने में अधिक रुचि रखते हैं।